जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज एकतारा ग्रुप की तरफ से जो उनके फाउंडर हैं, जो उनके संस्थापक हैं, मिस्टर विवेक गुप्ता जी, उन्होंने एक कर्मयोगी रसोई की शुरुआत की है, जिसमें दोपहर के टाइम में शुद्ध देसी घी का भोजन मिलेगा। उसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई 10 जगहों पर अभी फ़िलहाल की गई है। साथियों, मैं एक आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि एक अभी टेस्ट चल रहे थे, अभी लेटेस्ट जेईई के जो टेस्ट चल रहे हैं, उसमें अभी एक गरीब जो व्यक्ति है, उसकी बेटी टॉपर आई है। उस गरीब व्यक्ति ने उसकी बेटी को बोला था कि जब तू टॉपर आ जाएगी, जब तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी, तो मैं तेरे को एक पिज़्ज़ा खिलाऊंगा पिज़्ज़ा हट में जा कर के। तो जैसे ही वो वहाँ पर गया और एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के बाद में उसके दोस्त का फ़ोन आया कि सर कहाँ पर हो भाई साहब। उसने फ़ोन उठाया और बोला मैं बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए आया हूँ। तो उसने बोला तुम भी खा लो। नहीं 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 नहीं, हम तो कहाँ, मैंने इनसे एक वादा किया था कि जिस दिन तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी तो मैं तेरे को पिज़्ज़ा ज़रूर खिलाऊंगा। तो मैं बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए आया हूँ। यही बातें जो कर रहा था, तो बाजू में बैठे एक इंसान सुन रहे थे। उन्होंने उन बातों को देखा और बेटी का बोले आज जन्मदिन भी है, तो बेटी बड़ी खुश थी कि पापा आज मेरे जन्मदिन के दिन मेरे को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेके आए हैं। तो जब उसने ये बातें सुन रहे थे तो वो व्यक्ति उठा और उठने के बाद उसने अपना चाय का पैसा उधर काउंटर पर चुकाया और 2 पिज़्ज़ा के पैसे दे दिए और बोले वो जो व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं उनको आप 2 पिज़्ज़ा खिलाएं, पैसे मैं पेड करता हूं। तो उन्होंने होटल वाले को ये बताया कि उनकी बेटी का जन्मदिन है और वो फर्स्ट भी आई है, तो इस अच्छे नंबरों की खुशी में वो अपनी बेटी को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपने उसके आत्मसम्मान के लिए आपने यही बोलना है कि ये होटल की तरफ से है। होटल के जो मैनेजर थे वो बोले सर हम पैसा नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जैसे उन्होंने एक की जगह 2 पिज़्ज़ा लेकर के जैसे गए तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैनेजर ने बोला कि सर ये आपकी बेटी के अच्छे अंक आए हैं और आज उनका जन्मदिन है, हमारे होटल की तरफ से है, तो आप इसके लिए कोई पैसा ना दे ताकि उसके आत्मसम्मान को भी ठेस ना पहुंचे। तो वो व्यक्ति था वो मान गया। फिर उसने क्या बोला कि भाई मेरी ये जो मेरे लिए दिया है इसको आप पैक कर दें, मैं अपनी बीवी के साथ में खाऊंगा। पहले तो वो मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो दाल रोटी घर पर जो बनी वही खाऊंगा। मगर जब उन्होंने बोला कि नहीं सर आप ये खाइए, तब फिर उन्होंने ये बोला मैनेजर ने कि सर आप और आपकी बेटी ये पिज़्ज़ा खाइए, आपके घर के लिए हम 2-3 पिज़्ज़ा और पार्सल कर रहे हैं, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी दे रहे हैं, जिससे कि आप अपनी बेटी का जन्मदिन पूरे मोहल्ले में और अपने घर पर जा करके और पूरे पड़ोसियों को मिठाई बांट करके आप मना सकते हो। तो साथियों, आप इसका कहानी का तात्पर्य यही है कि आप ये मत सोचें कि इस संसार से अच्छाई जा चुकी है। अच्छाई अपने अंदर है, खाली शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप शुरुआत कीजिए, बहुत आपको इस मुहिम में हिस्सा हो जाएंगे। उसी तरह आज जो एकतारा ग्रुप ने एक रसोई की पेशकश की, आज एक रसोई शुरू की है, कर्मठ योगी रसोई शुद्ध देसी घी की। तो शुरुआत हमने कर दी है। अभी मैं पूरे देशवासियों से यही बोलना चाहता हूँ कि सहयोग इसमें आप लोगों ने करना है कि इसको किन बुलंदियों तक लेके जाना है। रही खास बात ये, इस रसोई के माध्यम से हम सबसे प्रायोरिटी है कि दिव्यांग जो सैनिक हैं, जो अभी काम करने के इच्छुक है, या वॉलंटियर्स हैं, या जो रिटायर सैनिक हैं, या जो उनके परिवार हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको हम कार्य कुछ न कुछ उनको इसकी पेमेंट दी जाए, उसको भी कार्य के लिए सोचा है। तो शुरुआत करने के बावजूद आप इसमें पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।